नमस्ते छात्रों, जेआरएस परभणी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारतीय कक्षा 7वीं दूसरी इकाई। पाठ का नाम है दो लघु कथाएं भाग 2। यानी कि पहले वीडियो में दो लघु कथा यानी छोटी छोटी दो लघु कथा है, उनमें से पहली कथा देखी हरा घोड़ा। आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में दूसरी कथा देखेंगे। इस कथा का नाम है सेठ का चित्र। तो चलो देखते हैं कथा। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बात कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तगादा कर लिया। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दे दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशान का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। देखो, बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, वो बहुत कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करने का उसका प्राण निकल जाता था। एक दिन क्या हुआ, उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनाने को कहा। जब चित्रकार ने चित्र बना लिया तो चित्रकार ने पैसे मांगने पर वो क्या कहने लगा कि चित्र ठीक से नहीं बना है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाया, लेकिन वो कंजूस सेठ हर बात यही कहता कि चित्र ठीक से नहीं बना और बना कर लाओ। तो क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ को सभी जितने चित्र बनाए थे उस सभी चित्रों के पैसे मांगने का तगादा लगाया। लेकिन वो जो सेठ था वो बहुत धूर्त था। वो बोलने लगा कि मेरा चित्र ही ठीक से नहीं बना है तो मैं किस चित्र से तुम्हें क्या करूं, पैसे दे दूं। तो बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आता और परेशानी का कारण वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। तो उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। चित्रकार की जो पत्नी थी वो कैसी थी? बहुत बुद्धिमान थी। वो बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। आप क्या करिए? राजा के दरबार में जाकर न्याय के लिए क्या कीजिए? फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया। वह मुंह लटका कर बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तभी चित्रकार कहता है, जब उसकी पत्नी कहती कि आप क्या करें, दरबार में फरियाद मांगिए, तो चित्रकार ये सोचता है कि सेठ कैसा है, बहुत बड़ा आदमी है और लोग सभी उसकी ही बात मानेंगे, मेरे गरीब की बात नहीं मानेंगे। तो उसकी पत्नी उन्हें समझाती है कि नहीं, बादशाह कैसे है, बहुत दयालु है, उनके पास 9 रत्न है, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा दिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में से क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने कहा। देखो, दूसरे दिन क्या हुआ, चित्रकार बादशाह के दरबार में पहुंच गया और उसने सारी हकीकत राजा को बताई। तभी दूसरे दिन बादशाह ने क्या किया, सेठ को सभी चित्र के साथ दरबार में पेश करने से कह दिया। और जब सेठ सभी चित्र लेकर आया तो बादशाह ने गौर से देखा और सेठ से पूछा कि इस चित्र में क्या कमी है। तो सेठ कहता है कि हुजूर, एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है।
चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वो नाटक कर रहा है। इसको सही रास्ते पर लाना जरूर है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। देखो, जब बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे, तो उन्होंने वो न्याय बीरबल पर क्या क्या सौंप दिया। बीरबल ने देखा और तुरंत उनके ध्यान में आया कि सेठ अपना चेहरा बदलने में निपुण है, क्योंकि चित्रकार को वो पैसे देने न पड़े इसीलिए वो क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। उसको सही रास्ते पर लाने के लिए वो क्या करता है, वो सोचता है कि जो कला और कलाकार का सम्मान न करे तो संस्कृति की रक्षा या संवर्धन नहीं होता। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश कैसा होता है, विश्व में विख्यात होता है। इसीलिए बीरबल ने चित्रकार को समझाया। चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेट का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्र को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु ये तो दर्पण है। नहीं, ये तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी ये तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो बच्चों, इसी तरह से आज हमने सेठ का चित्र, ये कथा का अध्ययन किया।